जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा चौधरी परवेज इलाही के अना की भीड़ चढ़ रहा है। चौधरी परवेज इलाही पंजाब में मुसलसल आईनी तकाजे पूरे करने में नाकाम नजर आते हैं। पंजाब असम्बली के अंदर पहली जो करारदाद अदम एतमाद की पेश की गई थी, चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें बरखिलाफ आइन 1 महीने तक लटकाई रखा। जब 1 महीने बाद इजलास मुनक्कद हुआ तो उसको चंद ही लम्हों में इस बात पर गैर मुअस्सर कर दिया गया कि यहाँ पर मुहर्रिक जो समीउल्लाह खान है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद जब तहरीक एतमाद दोबारा पेश हुई, उस पर अभी तक वोटिंग नहीं हो सकी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक एतमाद जो आईनी तौर पर मुकर्रर टाइम के अंदर होनी थी, उसके खिलाफ जो कोई कानूनी चाराजोई नहीं हुई, उसमें 2 वजूहात जो है वो अहम है। एक वजह ये कि हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो आपस में एक ताल्लुक रहा है, माजी के अंदर बड़ी कुर्बत रही है। चौधरी परवेज इलाही ने जब हमजा शहबाज जेल के अंदर थे तो उनके प्रोडक्शन आर्डर मुतअद्दिद बार जारी किए। वो पंजाब असम्बली आए, उन्होंने तकरीरें की। इसी तरह हम सलमान शहबाज, हम साद रफीक, वो जो हैं परवेज इलाही से मिलते रहे और एक राब्ते का जरिया रहा। दूसरी वजह यह है कि मुल्क के मुमताज सहाफ़ी जिन्होंने ये खबर ब्रेक की, हसन अयूब खान जिनका तल्लक ARY से है, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी चंद दिन पहले कि शुजात फार्मूले पर इत्फाक हो चुका है। शुजात फार्मूला बेसिकली था क्या? शुजात फार्मूला ये था कि कोई किसी को ना छेड़े। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही स्पीकर रहें, हमजा शहबाज वजीर आला रहें, कोई कानूनी चाराजोई ना की जाए, एक खामोशी से अवाम के लिए काम किए जाए। हमजा शहबाज ने अमली तौर पर इस फार्मूले पर अमल किया। उन्होंने परवेज इलाही के इस रवैये को जो गैर आईनी है, पंजाब असम्बली का इजलास ना बुलाना, उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। जबकि परवेज इलाही मुसलसल अंगारे बरसाते रहे और आज भी और कल भी जो पंजाब असम्बली में हुआ, 6 घंटे उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास ही नहीं होने दिया। 6 घंटे बाद जब इजलास हुआ तो उन्होंने मुतालबा कर दिया कि पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलसल उनका इसरार कि पंजाब के IG और चीफ सेक्रेटरी को पेश किया जाए, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने ये मनसूबा बनाया हुआ था कि वह IG और चीफ सेक्रेटरी के जरिए जब वो वजीर आला के ख्वाब देख रहे थे, उस वक्त उनका ये मनसूबा था कि हम इन दोनों के जरिए पंजाब के MPAs को उठवा लेंगे और मुख्तलिफ जगहों पर गायब कर देंगे और उनको हिरासत करके जब हम असम्बली में इलेक्शन होगा वजीर आला का तो उनसे वोट कास्ट करवा लेंगे। ये मंसूबा उनका उस वक्त नाकाम हो गया जब बड़े साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप IG साहब को तब्दील ना करें, क्योंकि IG साहब के भी बड़े साहब से कुछ तल्लुकात बनते थे। तो ये सारी सूरत हाल रही है। वो जो शुजात फार्मूला था, अब मेरा ख्याल है कि गैर मुअस्सर हो चुका है। हुकूमत पंजाब को स्पीकर के रवैये के खिलाफ जो अदालतें खटखटानी पड़ेंगी या फिर कोई और कानूनी हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि इंतहाई जरूरी है कि पंजाब की 12 करोड़ आवाम जो पिछले 3 माह से ये देख रही है कि ऐवान में उनके हकूक के ऊपर, उनके मसाइल के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूबाई असम्बली जो बिल्कुल गैर मुअस्सर होकर रह गई है, वो इतनी गैर मुअस्सर हो गई है कि पंजाब का बजट तक उसमें पेश नहीं किया जा सका। आपने देखा होगा कि कल सिंध और KP के बजट पेश हो गए हैं, इसके बाद बलूचिस्तान का बजट भी आ जाएगा। पंजाब के लोगों का बजट कब आएगा? पंजाब के लोगों के लिए नई हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, इसके लिए जरूरी है कि पंजाब के लोगों को पता चले और इसका बजट का असर जो है पंजाब के वोट बैंक पे भी होना है और इससे फैसला होना है कि ज़िमनी इलेक्शन में कैसे लोगों ने वोट डालना है और इसी तरीके से जो आने वाले जनरल इलेक्शन हैं उसकी भी एक डायरेक्शन सेट होनी है, क्योंकि हुकूमतें आखिरी सालों में अमूमन तरक्याती बजट जो है वो अनाउंस करती हैं और आवाम के लिए रिलीफ देती हैं। ये तो सारी सूरत हाल है पंजाब की। तो साथियों, सवाल ये पैदा होता है कि चौधरी खानदान जो मशहूर था अपनी वफादारी के लिए, उनको आखिर हो क्या गया है? यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि पहली दफा चौधरियों को अपना फैसला खुद करना पड़ा और वो अपना फैसला गलत कर गए। उनसे कई दिन तो अपना फैसला हो ही नहीं सका कि उन्होंने क्या करना है, PMLN को ज्वाइन करना है या PTI को ज्वाइन करना है। तो ये सारी एक फ्रस्ट्रेशन है। सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि चौधरी साहबान ये समझते हैं कि हमारे होते हुए जब हम ये काम 40 साल से कर रहे थे जोड़ तोड़ का, जब हम हुकूमत बनाने में एक कारगर हिस्सा
थे, हर हुकूमत में हम एक मौसर हिस्सा थे। हमारे बगैर कोई लोटाक्रेसी हो नहीं सकती थी, तो हमारे बगैर ये लोटाक्रेसी हो गई। हम भी तो इसी तनख्वाह पे राजी थे। हमारे बगैर ये पंजाब में और मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? हमें मशवरा तक नहीं दिया गया और हम गलत मशवरा कर बैठे। और दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि जो आपस के खानदानी इख्तिलाफात में हैं, उसमें चौधरी सालेक हुसैन यानी चौधरी शुजात की औलाद जो है वो इस वक्त बरसरे इख्तिदार है, जो मोनस को जो है खटकती है। मोनस वो साहिबजादा है परवेज इलाही साहब का जिन्होंने अपने बाप को मिसगाइड किया आखिरी लम्हात पे। हालांकि वजारत आला खुद चल के उनके घर आई थी। जनाब जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब उनके पास आए, कई दफा आए और उन्हें ये बात कंफर्म कर दी गई कि आप वजीर आला पंजाब होंगे। और इसकी मिठाई खुद चौधरी परवेज इलाही ने बांटी और मुबारकबाद दी इसाक डार को और जनाब जरदारी साहब को। और अगले ही दिन उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश पे जो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जान, मुझे मुजम्मल साहब का फोन आया है जी, लेफ्ट जो ज़ाब्ता के चेयरमैन हैं, कि उन्होंने बताया है कि बड़े जनरल साहब जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी। और फिर सारी गेम चौधरी मोनस इलाही ने उल्टा दी और बाप को बुढ़ापे में जो है जलील करवा दिया। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी खानदान जो कि मशहूर था अपनी रवादारी के हिसाब से, अपनी वफादारी के हिसाब से, आज पंजाब के अंदर बदनाम होकर रह गया है। चौधरी खानदान इतना अमलियत पसंद था कि उन्होंने 100 बार मुशर्रफ को वर्दी के अंदर मुंतखब करने का ऐलान किया। और इतना वफादार कि उनके घर जब जरदारी साहब चल के गए, जिन्होंने कहा कि ये कातिल लीग, काफ लीग को कातिल लीग कहा। और जब 2008 में चौधरी आसफ जरदारी साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने चौधरियों को अपने हुकूमत में शामिल कर लिया। इमरान खान जिन्होंने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही है, जब उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को अपने साथ शामिल कर लिया। चौधरियों ने कभी सियासत में अपनी अना की सियासत नहीं की थी। उन्होंने अपने दरवाजे हमेशा मुखालफिन के लिए खुले रखे। जो उनके पास चलकर चला गया तो उन्होंने पिछले साबका कामों पर, साबका इख्तिलाफ पर मिट्टी डाल दी और आगे की तरफ बढ़ गए। ये चौधरियों की वफादारी थी। चौधरियों की रवायत पसंदी इतनी कि जब हमजा शहबाज गिरफ्तार थे तो उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करते रहे। चौधरियों की जो क्या कहते हैं मसलहत पसंदी इतनी कि जब नवाज शरीफ 1999 में बाहर चले गए तो उन्होंने उनके खिलाफ जब नैब के केसेस बने तो उन्होंने मुशर्रफ के साथ मिलकर एक नई पार्टी बना ली। चौधरियों की जो है, आप क्या क्या चौधरियों की मिसालें देंगे। चौधरी साहबान जो है पंजाब में ये बात माननी पड़ेगी कि उनकी एक सियासत में एक नाम था, उनका एक वकार था, उनका ये बारे में समझा जाता था कि जो वो कह देते हैं उस पर अमल करते हैं। आज ऐसा नजर नहीं आ रहा। आज सिर्फ चौधरी परवेज इलाही की जाती अना की जो है जंग आपको नजर आ रही है, जिसमें नुकसान चौधरियों की सियासत का हो रहा है, पंजाब की सियासत का हो रहा है, पंजाब की आवाम का हो रहा है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मेरा ख्याल है कि आज 2 इजलास होंगे, एक पंजाब असम्बली में, एक किसी और जगह पे, और एक ऐनी बहरान जो है पंजाब के अंदर अभी बरकरार है। तो साथियों देखते हैं आने वाला बजट पंजाब का कैसे प्रेजेंट होता है और उसमें आवाम के लिए क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया।